अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु के एक नेत्र चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। ये जो नेत्र चिकित्सक अब्दुल रहमान है, इस पर आरोप है कि ये आईएसआईएस सदस्यों के साथ संपर्क में था। यही नहीं, ये उनके लिए मेडिकल ऐप और हथियारों संबंधित ऐप भी बना रहा था। क्या है पूरा मामला, आपको इस विस्तृत रिपोर्ट में दिखाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब चूंकि उपचुनाव सामने है और ये उपचुनाव निर्धारित करेंगे कि मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या नहीं। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने आज एक पासा फेंका और जो मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां हैं उनमें कह दिया है कि ये सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ही मिलेगी। एक तरह से प्रदेश के युवाओं के लिए वो नौकरियां आरक्षित हो गई हैं। तो भारत जहां पर कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें किसी भी प्रदेश का व्यक्ति आवेदन दे सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने अपनी चाल अलग कर दी है। और ये वही बीजेपी है जिसने जब कमलनाथ सरकार थी और उसने 70% नौकरियां उद्योगों में आरक्षित करने का फैसला किया था तो बीजेपी ने सवाल उठाए थे। आज उसी बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों को युवाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, राज्य के युवाओं के लिए। अब देखना होगा कि राज्य के युवा उससे खुश तो हैं, क्या नौकरियां मिलती हैं और क्या उपचुनाव में बीजेपी को आशाजनक परिणाम मिलते हैं। क्या है पूरा मामला, कांग्रेस अब क्या कह रही है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी ओर पंजाब भी आपको ले चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज केंद्र के साथ जब बैठक हो रही थी एसवाईएल मुद्दे पर, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, और ये जो बैठक है ये केंद्र के कहने पर नहीं, उच्चतम न्यायालय के कहने पर हो रही थी। तो इस बैठक के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ी बात कही थी। बड़ी बात यह थी कि एसवाईएल मुद्दे पर अगर पंजाब पर जबरदस्ती की गई तो पंजाब जल उठेगा। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हैरत की बात है। क्या है पूरा मामला को बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेंगलुरु से गिरफ्तार नेत्र चिकित्सक अब्दुल रहमान की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के सदस्यों के संपर्क में रहने के आरोप में बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज के नेत्र चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 28 वर्षीय अब्दुल रहमान को सोमवार को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी मामले में एजेंसी द्वारा की जा रही जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी के ओखला विहार जामिया नगर से कश्मीरी दंपति जहांजैब सामीवानी और उसकी पत्नी हिना बशीर बेग की गिरफ्तारी के बाद मार्च 2020 में आईएसकेपी मामला दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ ने दर्ज किया था। दंपति का संबंध आईएसकेपी से था, जो आईएसआईएस से संबद्ध समूह है। एनआईए प्रवक्ता सोनिया नारंग ने कहा, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी रहमान ने कबूल किया कि वह आरोपी सामी और सीरिया स्थित आईएसआईएस के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आईएसआईएस गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए साजिश रच रहा था। नारंग ने कहा कि वह घायल आईएसआईएस कैडरों की मदद के लिए मेडिकल ऐप तथा लड़ाकों के लिए हथियार से संबंधित ऐप विकसित करने की प्रक्रिया में था। जांच के दौरान एनआईए को पता लगा कि रहमान ने 2014 में 10 दिनों के लिए कथित रूप से सीरिया का दौरा किया था। उस दौरान उसने आतंकवादियों के इलाज के लिए आईएसआईएस के एक चिकित्सा शिविर का दौरा किया। बाद में वह भारत लौट आया। रहमान की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने उसके 3 परिसरों की तलाशी ली और डिजिटल उपकरणों, मोबाइल फ़ोन तथा लैपटॉप आदि जब्त किए। उधर मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलें, ऐसा प्रावधान किए जाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि चलिए 15 साल बाद आज आप युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागे तो सही। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा, आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए हैं। इसके बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया, मैंने अपनी 15 माह की सरकार में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार मिले, इसके लिए कई प्रावधान किए। मैंने हमारी तत्कालीन सरकार बनते ही उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70% प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया। उन्होंने कहा कि हमने युवा स्वाभिमान योजना लागू कर युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए। आपकी 15 साल की पूर्व सरकार यानी वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक में प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति रही, यह किसी से छिपी नहीं। युवा हाथों में डिग्री लेकर नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे
कमलनाथ ने कहा, क्लर्क व चपरासी की नौकरी तक के लिए हजारों डिग्रीधारी लाइनों में लगते रहे। मजदूरों और गरीबों के आंकड़े इसकी वास्तविकता खुद बयां कर रहे हैं। अपनी पिछली 15 वर्ष की सरकार में कितने युवाओं को आपकी सरकार ने रोजगार दिया, यह भी पहले आपको सामने लाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, चलिए आप 15 वर्ष बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से तो जागे। आज आपने प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से नौकरी देने के हमारे निर्णय के अनुरूप ही घोषणा की, लेकिन यह पूर्व की तरह ही सिर्फ घोषणा बनकर न रह जाए। प्रदेश के युवाओं के हक के साथ पिछले 15 वर्ष की तरह वर्तमान में भी छलावा न हो, वे ठगे न जाएं। यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मेरी मांग शिवराज जी आपने स्वीकार की, धन्यवाद। दिग्विजय सिंह ने चौहान पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, लेकिन जब तक शासकीय आदेश नहीं निकलेगा तब तक आप पर कैसे भरोसा करें। 15 साल तक किस बात का इंतजार था। हजारों मध्य प्रदेश के होनहार नौजवानों का हक आपने मारा और व्यापम के भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है, आप और केवल आप। इसी बीच मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त ने मुख्यमंत्री चौहान द्वारा की गई प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां देने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा, इस घोषणा से मध्य प्रदेश के युवाओं में अपार उत्साह है। उन्होंने कहा, आज भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां देने का जो फैसला किया है वह ऐतिहासिक है। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक मध्य प्रदेश के लोगों का ही है और प्रदेश सरकार के इस फैसले ने इस पर मुहर लगा दी है। उन्होंने इस संबंध में कानून में किए जाने वाले संशोधन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को शासकीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सतलुज यमुना संपर्क यानी SYL नहर का विरोध करते हुए मंगलवार को कहा कि यदि राज्य से हरियाणा के साथ पानी साझा करने के लिए कहा जाता है तो पंजाब जलने लगेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक बैठक के दौरान सिंह ने SYL को भावनात्मक मुद्दा बताते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। यह बैठक उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हुई है। न्यायालय ने 28 जुलाई को केंद्र सरकार से कहा था कि वह दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित SYL मुद्दे पर मध्यस्थता करे। इसी निर्देश के मद्देनजर यह बैठक हुई है। SYL का निर्माण कार्य कई दशक से चल रहा है। हरियाणा और राजस्थान के साथ पंजाब पानी साझा नहीं करना चाहता है। राज्य का कहना है उसके खुद के इस्तेमाल के बाद साझा करने के लिए पानी नहीं बचेगा। पंजाब सरकार के एक बयान के अनुसार अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही बातचीत के दौरान शेखावत से कहा, आपको इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़र से भी देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर आप SYL के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पंजाब जलेगा और यह राष्ट्रीय समस्या होगी तथा हरियाणा और राजस्थान को भी इसका प्रभाव झेलना होगा। खट्टर और शेखावत दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। SYL मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब को हर तरफ से खतरा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान दिक्कतें पैदा करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और वह प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस संगठन के जरिए अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। बयान के अनुसार अमरिंदर सिंह ने आगाह किया कि पानी का यह मुद्दा राज्य को आगे अस्थिर कर सकता है। अमरिंदर सिंह ने इस बैठक को सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण करार दिया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने उम्मीद जताई है कि दशकों लंबे इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा। उन्होंने बैठक के बाद कहा, हमने अपना पक्ष बरकरार रखा है कि SYL का निर्माण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है। यह निर्णय लिया गया है कि दोनों मुख्यमंत्री अब चंडीगढ़ में मिलेंगे। मुलाकात की तारीख बाद में तय की जाएगी। इसके बाद वे दोबारा केंद्रीय मंत्री के पास जाएंगे। SYL दोनों राज्यों के बीच विवादपूर्ण मुद्दा रहा है और पंजाब की तरफ इस नहर के निर्माण का कार्य अब भी अधूरा है। इसका निर्माण कार्य 1982 में शुरू हुआ था। पंजाब रावी ब्यास नदी के जल की मात्रा के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहा है, जबकि हरियाणा SYL नहर का कार्य पूरा करने की मांग कर रहा है ताकि उसे 35 लाख एकड़ फुट का उसका हिस्सा मिल सके। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में बुधवार को उच्चतम न्यायालय फैसला सुनाएगा कि यह केस CBI को दिया जाए या नहीं, इसलिए सारी निगाहें अब उच्चतम न्यायालय के ऊपर टिक गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं उनके वकील क्या कह रहे हैं। Well, I will not be as irresponsible as counsel for Riya. Riya made a very irresponsible statement in court relying upon press report that the CM of Bihar is, making it a political issue. Whereas CM of Bihar has not done anything on his own. He has, if at all, if he has just, told the police that register the FIR if a case is made out, that is not helping anybody. Whereas we did not put any press report in our petition or in our reply to say that there is a political angle in Maharashtra. So I will not make that mistake which Riya's counsel has done, and I will not say
anything with regard to the involvement of a political person till such time something comes out in public domain or till something comes out in the investigation. I definitely hope the truth will prevail, and I'm quite hopeful that when a proper investigation is done in this matter, all the facts will come out bare open, although it will be more difficult. If the Mumbai police had done a proper job, probably things would have come out much earlier. And I'm actually concerned the way media is bringing out facts which probably the police should have done. The police has completely failed to bring out facts which the media is bringing out on a daily basis. And that is something which is a worry for the family, because this kind of media exposure will result in witnesses being influenced or witnesses being eliminated, and the matter not getting, if the police had done it, then this problem would not have arisen.